Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society and acting. खवातीन हज़रात, आज हमारे साथ हमारी मेहमान है ऑनलाइन डॉक्टर काशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खवातीन हज़रात, आज का टॉपिक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इशू है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ मच स्ट्रेस इज कॉल्ड टू मच। स्ट्रेस तो जिंदगी का हिस्सा है। हम हर रोज यही चीज डिस्कस करते हैं, स्ट्रेस, थोड़ा स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, एंड व्हाट टू डू व्हेन वी आर इन द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कितना लेना चाहिए, उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या हो? देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है हमारी बॉडी का किसी भी चीज से, जो कि एक आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करता है। वो आपका चेंज इन एनवायरनमेंट हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, और वो फिर डिफरेंट तरीके से आपको डिस्प्ले फिर बॉडी उसको करती है। जैसे इमोशनल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, और आपका साइकोलॉजिकल हो सकता है। वेरी ट्रू। इमोशनल हो इमोशनल में सकता है, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल। इवन आजकल तो सर बच्चों को बहुत स्ट्रेसेस है। आई वॉज कैंपस डॉक्टर इन स्कूल फॉर 8 years। वहां पे हमारे पास बच्चे इतने सारे सोशल प्रेशर्स और एंजाइटी प्रेशर्स, पीयर प्रेशर, और शायद हमने बच्चों को अननेसेसरी किताबों से बर्डन कर दिया है उनका। आप बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद बच्चा ट्यूशन जा रहा है, उसके पास अपने आप को ग्रो करने का या मे बी अंडरस्टैंड करने का टाइम ही नहीं बचा। अपने आप को अंडरस्टैंड करने का टाइम नहीं मिलता, और ये बिल्कुल। भी नहीं पता चलता कि मैं जो इतनी स्ट्रेसफुल फीलिंग है, बट इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग द लाइफ, बस वो किसी ना किसी परेशानी में, टारगेट के पीछे लगे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जिंदगी की आप ब्यूटी को भी एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत जिंदगी दी है, बड़ी खूबसूरत सेहत दी है। अब सिंपली होता है, पेशेंट जो होता है या जो भी सफरर होता है उसको बॉडी एक्स होंगी, जबकि वो वैसे बॉडी उसकी नॉर्मल होगी, कोई नीमिया नहीं होगा, कोई और चीज नहीं होगी। चेस्ट पेन होगी, एग्जॉस्टेड रहेगा, फटीग होगी, नींद नहीं आएगी, अननेसेसरी हेडेक्स होंगी, जबकि सब कुछ, फीवर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ठीक है। नींद नहीं आना, जिसको आप इंसोम्निया कहते हैं, शेकिंग होना, डिजीनेस होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना। उसके बाद जब वो आपको फिजिकली आपकी बीमारियों की शेप में आना शुरू हो जाएगा, जिसमें वो आपका बीपी हाई कर सकता है, या जो ऑलरेडी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको अगर इतना सारा स्ट्रेस होगा तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा, उनका शुगर लेवल हाई हो सकता है, और आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी वो इफेक्ट करता है। इंसान फ्राउन करने लग जाता है, जॉ क्लेंचिंग करने की कोशिश करता है, गुस्से के जो सिम्टम्स होते हैं। और फिर आपकी जो बेसिकली आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है, क्योंकि जो हमारी नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट और इन सब चीजों को मैनेज करता है। नर्वस उसमें आपका सिस्टम, जो डॉक्टर साहब, नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस ऑटोनॉमिक, हाँ जी, सिस्टम, ये एक ही पार्ट है ये? नहीं सर, जो ऑटोनॉमिक हमारा मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना हमारे ब्रेन के, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इन चीजों को मैनेज करता है। जिसमें जो कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसमें बहुत से लोग हैं जिनको स्ट्रेस होता है तो उनकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। पता है कि जब आपको स्ट्रेसेस होते हैं तो आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनमें एंगर मैनेजमेंट नहीं होती है, वो अपने ही जो प्यारे रिश्ते हैं उनको अपनी गुस्से की वजह से खराब करते हैं। हाँ बहुत जी। से लोग गुस्सा आया ड्रिंकिंग तो में उसने चले अपने जाते हैं। वीक वीक पार्ट पे लगा देना है, अपने हाँ सबॉर्डिनेट जी, पे कर देना है, घर पे लगा देना है। तो उसका क्या होगा, जैसे बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों को या जो रिलेशन को लव्ड वंस हैं हाँ वो खा हार्म खराब कर होने देते लग हैं। जाते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, जी, उससे गुस्सा निकलता नहीं है, उससे ये होता है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है, वो सर रिटर्न बैक होता एडवांस भी हो जाता है, बिकॉज जो पीछे जो एक स्टिमुलस है, जो चीज वो कॉज कर रहा है, आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप उसको इनडायरेक्टली उसको किसी तरह से निकाल रहे हैं ऑन द अदर पर्सन। कुछ लोग ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। तो आपने अपने माइंड को बस स्टेबल रखना है, दैट इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू मैनेज इट। स्ट्रेस हर एक की लाइफ के अंदर होता है। आप एक घर पे जो फीमेल को घर पे छोड़ के जाते हैं, या आपकी माँ है, वो है। चीजों को कैसे मैनेज करिए। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें करने का बहुत थैंक यू, शुक्रिया। मैं अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। वालेकुम। अल्लाह हाफिज।